ये हम मस्जिद फ़ातिमा की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम मैदान खंदक में हैं। यहाँ पे जंग खंदक हुई थी। जंग खंदक को जंग अहज़ाब भी कहा जाता है क्योंकि अहज़ाब हिज़्ब की जमा है और इस जंग में तमाम कफ़ार इकट्ठे हो गए थे, मुत्तहिद हो गए थे। कुरान में इसको जंग अहज़ाब कहा गया है और ये है मस्जिद फ़ातिमा। जिन दिनों ये जंग हो रही थी, नबी अकरम हासरे में जब थे तो जनाब सईदा अपने बाबा की मोहब्बत में यहाँ 3 मरतबा आई थी। उनके लिए खाना लेके आई, उनको मिलने के लिए आई। उनकी मुलाकात अपने शोहर से हुई और फिर इसलिए यहाँ पे बीबी के नाम से मस्जिद कायम की गई और एक बगीचा भी हुआ करता था, वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये मस्जिद मौजूद है और माशाल्लाह से ये खुली हुई है। काफ़ी अर्से के बाद पहले ये बंद रही है तो, और ये एक प्याले की तरह ये मैदान खंदक, इसके चारों तरफ मसाजिद हैं। एक तरफ मस्जिद फ़तह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह की खुशखबरी मिली थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहाड़ है, संगलाख काला पहाड़। ये इस पहाड़ के पीछे मदीना है और मदीना और इस पहाड़ के दरमियान जो है खंदक खोदी गई थी मदीना को महफूज करने के लिए। अभी आप साथ रहेगा, मैं आपको मस्जिद ज़ियारत इंशाल्लाह करवाऊंगी। ये देखिए मस्जिद ज़हरा के करीब के मनाज़िर। अब हम ऊपर आ चुके हैं और इतने सख्त हालात में मुहासरा के दिनों में बीबी अपने बाबा की मोहब्बत में आया करती थी मुलाकात के लिए। उनके लिए अपने बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी और यहाँ पे फिर वो आया करती थी अपने बाबा से मिलने। ये है मस्जिद फ़ातिमा, ये है मस्जिद फ़तह कि जहाँ पे रसूल खुदा को फ़तह की खुशखबरी मिली थी और जनाब सलमान फ़ारसी ने वो ख़बर दी थी और आपने फरमाया था कि जो मेरे भाई की खुशखबरी की फ़तह की खुशखबरी मुझे सुनाएगा उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो जनाब सलमान फ़ारसी दूर से आता देखते ही समझ गए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। और यही वो जंग है, जंग खंदक, जिसमें आपने फरमाया था कि बरज़ल ईमान कुल्लहु इला कुफ्र कुल्लिही। मैंने आपको बताया कि इस जंग में तमाम मुशरिकीन इकट्ठे हो गए थे, मुत्तहिद हो गए थे, तमाम कबाइल इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए कुफ्र कुल हो गए थे वो। और दूसरी तरफ कुल्ले ईमान का ताज सर पे सजाए मौला कायनात जब निकले और उस जो था कुल्ले कुफ्र का जो सूरमा था अमर बिन अब्दवद, उसको 2 नीम किया। तो आपको जो है इस जंग में आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपको ईमान कुल का लक़ब मिला। ज़ाहिर है जो अमीरुल मोमिनीन हैं ईमान कुल हैं, तो उनके लिए ही ये एजाज़ात हैं कि जिनसे खुदा भी राज़ी है और जो उनका और रसूल खुदा का नूर एक ही नूर है। और ये सारे फ़ज़ाइल हैं मौला कायनात के कि जिनको अगर कोई दुश्मन अली चाहे भी तो तारीख़ से मिटा नहीं सकता।